जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना, जहाँ पर बताया जाता है कि पिछले दिनों उपेंद्र गोस्वामी का नृशंस हत्या को लेकर के भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला है और वहीं बेंगाबाद थाना का गेट के सामने गेट को जाम कर दिया गया है और यहाँ पर भाकपा माले के नेता राजेश यादव के नेतृत्व में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है और किस को लेकर के यहाँ पर घेराबंदी और प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। अधिक जानकारी यहाँ हमारे नेताओं लोगों से हम लोग जानकारी लेंगे और उन्हीं लोगों से जानेंगे और जान करके पता करेंगे कि आखिर मामला क्या है। आइए हम लोग चल रहे हैं तो बेंगाबाद थाना देख पा रहे हैं, यहाँ पर गेट जाम है और भाकपा माले के कई नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं राजेश यादव जी यहाँ पर मौजूद है। उन लोगों से जानेंगे कि आखिर आज का यह जो माजरा है, बताया जा रहा है उपेंद्र गोस्वामी का नृशंस हत्या को लेकर के भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च बेंगाबाद बाजार में निकाला गया है और थाना गेट के सामने यहाँ पहुंचा हुआ है। रामलाल जी बताइएगा क्या मामला है। उपेंद्र गोस्वामी की हत्या होती है लेकिन सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और बहुत सारे मामले हैं, जैसे धोबरनी के अशोक दास, धोबरनी का अशोक दास जो हम लोग उसका आवेदन लेकर के बड़ाबू को देने गए। रितलाल दास जो है वो हॉस्पिटल गिरिडीह में भर्ती था, तो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको बुला के लाओ तब हम आवेदन लेंगे। उनको यहाँ पर बैठा दिया गया और हम लोगों को बोला कि आप लोग को यहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम थाना खुद चला लेंगे। बोला आप लोग यहाँ से चल जाइए। और नतीजा क्या हुआ, जो आवेदन दिया गया था उस आवेदन को बदल करके और धोबनी का अशोक दास पर केस करके और उसको यहाँ से चालान कर दिया। ये पहली घटना। दूसरा है डाक बंगला में एक दीप नारायण पंडित का केस दिए थे, जमीन का मामला है, 1 महीना हो गया। बड़ा बाबू को बोले अपने जाकर के कि आप जो सो जाकर के जांच करिए और कोर्ट से 188 का मैटर आया उस पर जांच करके दीजिए, लेकिन अभी तक इन्होंने जांच करके नहीं दिया। तीसरा बात है, जो यहाँ के छोटा बाबू हैं, क्या नाम है, मुकेश कुमार भोक्ता, उनका कहना है कि हम तो जमीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हम जाएंगे और करेंगे क्या। ये जब हम उनको बोले तो बोले कि नहीं बड़ा बाबू से बात करना होगा, फिर बड़ा बाबू उनको बोले तब तो गया, लेकिन अभी तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब है ये शांति समिति का बैठक क्यों, जब आप जनता से कोई राय नहीं लेना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से कोई राय नहीं लेना चाहते हैं, तो गोल गोल ये शांति समिति की बैठक में बात क्यों करते हैं। कई मामलों को लेकर के भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च और थाना तक पहुंच चुका है मामला, क्या बताइएगा, थोड़ा जानकारी दीजिए आप। ये मामला प्रतिवाद मार्च है। बेलडी में नृशंस हत्या जो उपेंद्र गोस्वामी का जो हुआ है, उन पर कुछ लोग आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन जो बाकी और हत्यारे लोग हैं उनका जल्द से जल्द यहाँ पर गिरफ्तार करे और यहाँ उसका फैमिली जो एकदम बेघर हो गए हैं, आप बेसहारा हो गए हैं, उन फैमिली के लिए सरकारी सुविधा जो उपलब्ध है वो दिलाया जाए। देख पा रहे उपेंद्र गोस्वामी के अलावा धवरनी का भी मामला निकल करके सामने आया, क्या कॉमरेड क्या मामला बताइएगा। मामला तो आप देख रहे हैं क्या है कि नहीं है। जैसे पुलिस का रवैया आम जनता के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से होना चाहिए, लेकिन थाना आने के बाद ही अगर आम जनता असुरक्षित महसूस हो तो ये कहीं से जनता के हित में नहीं है। आप देखिए सुरेंद्र गोस्वामी का लड़की के उपेंद्र गोस्वामी का लड़की के साथ वहाँ के स्थानीय कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग छेड़खानी करते थे, जिसका विरोध करने पर उनका हत्या कर दिया जाता है। और हत्या होने के बावजूद भी कुछ अपराधी सरेंडर किए हैं और हम लोग पुलिस से ये मांग करते हैं कि जो बाकी अपराधी है उनको आप तत्काल गिरफ्तार करें। और आज का जो थाना का घेराव भाकपा माले की ओर से किया गया, इसी संदर्भ में और कहने का अर्थ है कि आप देख रहे हैं बेंगाबाद में मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ रही है, तो मेरा कहना है कि देखिए इस तरह का आप थाना के बगल में ही मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इसलिए अपराध पर अंकुश लगा, हम लोग का सहयोग रहेगा। आम जनता अपराधियों को धर पकड़ के लिए जितना सहयोग होगा वो करेगा और हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ हैं। अपराध भी छूटे नहीं और निर्दोष बचे नहीं, इसी प्रश्न को लेकर भाकपा माले आज यहाँ पर प्रतिवाद मार्च किए हैं और आगे पुलिस का जो रवैया हमें उम्मीद है कि जनता के साथ ठीक ही रहेगा। प्रशासन के साथ है माले, लेकिन अपराध पर अंकुश लगाए, ये कहना है। महता भाई आप कुछ कहेंगे। कहना यही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो गरीब गुरबों के लिए
खड़ा होना चाहिए, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रशासन जो है वो न्याय रूप से जो है, जो दबंग लोग हैं, दलाल लोग हैं, आज उनके साथ खड़ी हैं। हम लोग प्रतिवाद मार्च के माध्यम से यह बात थाना प्रभारी या थाना के इंस्पेक्टर या थाना कर्मी जितने भी हैं, हम लोग एक चेतावनी मार्च दे रहे हैं कि जनता के प्रति आपका जो सौहार्द होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, उसको बनाइए। अन्यथा अभी छोटी मोटी ये झांकी है, अगर इस रवैये में सुधार हुआ, इससे बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। देख पा रहे हैं बड़ा आंदोलन की भी धमकी दिया जा रहा है। हम बताते चले कि चलिए हम लोग चलते हैं भाकपा माले के राजेश यादव जी के पास और उन्हीं से जानते हैं पूरा वाकया क्या है। बताइएगा। देखिए, आज हम लोग प्रतिवाद मार्च के जरिए हम लोग पुलिस प्रशासन को एक निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं कि ये 24 तारीख को जो घटना हुई है उपेंद्र गोस्वामी की, जिस तरीके से चाकू से मार करके नृशंस तरीके से हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध लगातार किया था। तो ये कोई भी सभ्य समाज और पुलिस प्रशासन कोई भी इसको सही नहीं कहेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि उस घटना में जो शामिल लोग हैं, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं वही लोग इसके पहले भी उस गांव में कई घटना को किए। एक केस भी यहाँ हुआ, पुलिस को ही अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उस केस में क्या हुआ। आज अगर उस केस में कार्रवाई हुई रहती, मुझे लगता है कि अपराधियों का मनोबल इस तरह नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। आज हम लोग आरक्षी अधीक्षक महोदय के नाम से यहाँ के पुलिस निरीक्षक के माध्यम से आवेदन दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि सभी हत्या आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। और इसमें जो भी दूसरे सवाल हम लोग रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आम जनता के साथ कई दफे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर जो मार खाने वाला व्यक्ति है वो कहीं न कहीं से यहाँ उसके साथ यहाँ व्यवहार सही तरीके से नहीं होता है। मारने वाला व्यक्ति यहाँ पहले से आवेदन देके खड़ा रहता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि यदि वो सही में अपराधियों का मनोबल गिराना चाहते हैं, यदि वो गलत लोगों को मनोबल गिरा करके जनता का मनोबल ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इस रवैये में कहीं अगर कुछ कमी बेसी उसको ठीक किया जाए। हम यही मांग लेकर के आज आए हैं और उम्मीद करेंगे जो हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं गिरिडीह के, हमें लगता है कि वो उन पर मुझे भरोसा है कि वो जरूर इस आवेदन पर कार्रवाई करेंगे और यहाँ अगर कुछ कम बेसी उसको ठीक करने का काम करेंगे। अन्यथा अगर कोई उपाय नहीं है तो फिर आंदोलन का रास्ता आखिरी बचता है। और इसलिए हम लोगों ने 5 दिन का समय भी दिया था। जब सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग प्रखंड कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ भी मुआवजा वगैरह की मांग की जाएगी। हम लोग यही दोनों सवाल लेकर के आ जाए। उनमें से तो गिरफ्तार हो चुके हैं बेल्डी वाला मामला। मुझे पता है कि 2 लोगों का सरेंडर हुआ है। गिरफ्तारी और सरेंडर से हमें मतलब नहीं, 2 व्यक्ति अंदर गया है और शायद मुख्य आरोपी भी गया है। ये बहुत राहत की बात है, हमने लिखा भी है। लेकिन बाकी आरोपी भी वो पकड़े जाए, ये हमारी मांग है। आखिर जब हत्या के आरोप है तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो? बिल्कुल बिल्कुल। उनके उपेंद्र गोस्वामी के परिजन यहाँ पर मौजूद है क्या? तो बताइए, मिलाइए थोड़ा। कौन है उपेंद्र गोस्वामी? उनकी पत्नी है। क्या कहना है आपका? यहाँ पर थाना घेरा, क्या कहना है, क्या मांग है आपका? बाल बच्चा हमको मांग है कि हमको छोटा छोटा बच्चा है और हमको बाल बच्चा को खाना पीना, और हमको कोई कमाने वाला है नहीं, सब है अलग अलग। तो हमको कौन देगा? और हमको अन्याय चाहिए, जो मतलब उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कितने बच्चे थे आपके? 6 ठो बच्चा है, 4 ठो लड़की है, 2 ठो लड़का है। उपेंद्र गोस्वामी की पत्नी आप हुए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। आप कौन हुए जी? पिताजी है उपेंद्र गोस्वामी के। क्या कहना है आपका? हमको उसको फांसी होना है और जैसे कि हमको बाल बच्चा के देखिए रोजी रोटी चलना चाहिए, उसको कर देना है। तो देख पा रहे हैं स्थिति काफी भावपूर्ण हो चुका है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कहा जा रहा है। कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के थाने के सामने यह नजारा जो आप देख पा रहे हैं, यह दृश्य बेंगाबाद थाना के सामने है और पुलिस प्रशासन भी इस पार और उस पार मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दीजिएगा और तो देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना के तमाम पदाधिकारीगण भी यहाँ मौजूद है और भाकपा माले के जो दे रहे हैं, शायद आवेदन दे रहे हैं आप लोग, तो आवेदन भी दे रहे हैं और देख पा रहे हैं आवेदन के माध्यम से ये लोग सूचना भी किया जा रहा है। बने रहे आप लोग बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।